सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का गुरेज। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास कल बुला लिया। बैठक कल सुबह 10 बजे होगी। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ हलफ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव 2 मार्च को होगा। कायद ऐवान का इंतखाब 4 मार्च को किया जाएगा। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की बैठक वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए सरदार अयाज सादिक नामजद। पार्लिमानी पार्टी का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। नवाज शरीफ बोले, मईशत से सारे मामला जुड़े हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम कोई बात नहीं। हुकूमत मईशत ठीक करेगी तो सब ठीक होगा। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा, तमाम मसाइल हल होंगे। शहबाज शरीफ बोले, MQM से राबता है, वो हमारे साथी हैं, मिलकर मामला तय करेंगे। हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, गैर कानूनी गबन, वो अगर हो गया तो फिर हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर बोले, मखसूस नशिस्तों को खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता, हमें देनी ही देनी है। बैरिस्टर गौहर बोले, अगर सीटें दूसरी पार्टी के पास चली गईं तो खैरात समझ कर बांटेंगे। ऐसी सूरत में तो सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट ना करने का ऐलान। पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए उमर अयूब के नाम की तौसीक कर दी। इंतखाब लड़ा, न मखसूस सीटें चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सेक्शन 206 पर अमल दरामद का मुरासला लिखा। जवाब आया, इंतखाबी निशान पर कोई उम्मीदवार इंतखाब नहीं लड़ा, खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त भी मौजूद नहीं। साहिबजादा हामिद रजा बोले, खत से मुतालिक गलत फहमी फैलाई गई। इलेक्शन कमीशन ने 5% खवातीन के इलेक्शन लड़ने की यकीन दहानी मांगी थी। खत का मखसूस नशिस्तों से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत मौक़िफ़ अपनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फहरिस्त दी ही नहीं, मुक़र्ररा वक्त के बाद नई फहरिस्त नहीं दी जा सकती। सीटें उन पार्टियों में तकसीम हो सकती हैं जिन्होंने लिस्ट फराहम की। आप लोग जेलों में जाने वाले थे, ये तो हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया। इंतखाबात में वोट नहीं मिला, PDM का साथ देने पर वोटर नाराज हो गया। पहले 7 सीटें मिली, वो हमारा वोट बैंक था। मुस्तफा कमाल के बाद गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की भी ऑडियो लीक। कह रहे हैं हमें कुछ मिले भी ना और हुकूमत में भी शामिल हो गए तो हशर और बुरा होने वाला है। गवर्नर हाउस के तर्जुमान ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। एडिट करके सियाक़ो सबाक से हटकर जारी करने का दावा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुश्तइल हजूम से खातून को बाहिफाजत निकालने वाली ASP से मुलाकात। सैयदा शहरबानो नकवी की फ़र्ज से लगन और पेशावराना महारत को सराहा। अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्कगीर इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर जोर कहा। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मैसर हों तो कानून को हाथ में ना लिया जाए। मनमानी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक़्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। तलबी पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत की बनाई कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, 20 साल से मुसल्ला जिद्दोजहद का सामना है, वो नई रियासत के लिए मुसल्ला जिद्दोजहद कर रहे हैं। रियासत को हथियार उठाने वाले शहरियों से अलग तरीके से डील करना चाहिए। लापता अफराद की वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। रियासत को आए दिन के इल्जामात से निकालना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत में जबरी गुमशुदगी का नहीं, रियासत पर लगने वाले इल्जामात का दिफा किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इफ्तिताही इजलास में शदीद बदनज़मी। अरकान के हमरा आए कारकुनान की धक्कम पेल, इमारत के शीशे टूट गए। घड़ी दिखाने पर लॉबी से खातून रुकन, सोबिया शाहिद पर जूता और लोटा फेंका गया। शोर शराबे में ही 116 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी बोले, गुंजाइश से ज़्यादा लोग आए, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। असम्बली को नुकसान नहीं होना चाहिए था।
अब किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? बलूचिस्तान के 56 नौ मुंतखब अरकान ने भी हलफ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का यू टर्न, खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर का उम्मीदवार तब्दील कर दिया। असद कैसर के भाई आकिबुल्ला के बजाय बाबर सलीम सवाती नामजद। डेप्यूटी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी उम्मीदवार होंगी। कागजात नामजद की जमा, इंतखाब कल होगा। अपोजिशन के एहसानुल्लाह मियां खेल स्पीकर और अरबाब वसीम डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जज्बा खैर सगाली। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी निशिस्त पर जाकर मिली। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोली, जो मेरा फ़र्ज़ है उसे अदा करूँगी। खिदमत करके मुखालफिन को गलत साबित करेंगे। हम जो करने जा रहे हैं इनको समझ नहीं आ रही। मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, आवाम की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं। पंजाब असम्बली ने 1 माह के बजट की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी को रिकॉर्ड वोट पड़े, अवाम ने नई सोच को चुना। उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। लाड़काना में शहदा के मजार पर हाजिरी, स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने का आज़म। कहा, स्ट्रीट क्राइम पर अब जीरो टॉलरेंस होगी। पुलिस और रेंजर्स मिलकर कच्चे के इलाके को डाकू से पाक करें। वजीर आला हाउस आमद पर पुलिस ने मुराद अली शाह को सलामी दी। असम्बली का रुकन मुंतखब होने वाले सेनेटर्स की रुकनीत खत्म। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खत का जवाब दे दिया। सादिक संजरानी, यूसुफ रजा गीलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की निशिस्त पर सवालात उठने लगे। सेनेटर ताज हैदर कहते हैं, सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट नहीं रहे, इजलास की सदारत करके आइन की खिलाफ वर्जी की। सरफराज बुगटी और प्रिंस उमर अहमद जई के इस्तीफों की मंजूरी की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं। बानी पीटीआई एहतजाज और तोड़फोड़ के मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। खातून जज को धमकी देने के केस में बानी पीटीआई अदालत तलब। जज की सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को 3 अप्रैल को पेश करने की हिदायत। 9 मई के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई 13 मार्च तक मुलतवी। वादा माफ गवाह मसूद महमूद की उससे दोस्ती थी जिसे कत्ल करने का मुबैना मंसूबा था। क्या कत्ल का हुक्म देने वाले को मसूद महमूद और मुद्दई के ताल्लुक का इल्म नहीं था? क्या इस पहलू पर तहकीकात की गई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया, नाम वजीर आजम का लगा दिया हो? जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात तलब। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम। गवादर की गलियां और बाजार ज़ेर आब, कई फुट पानी जमा। शहरी मैसूर नकल मकानी पर मजबूर। सड़कें बहने से तेल और माल बरदार गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। गवादर और जीवनी से 5 अफराद रेस्क्यू। आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी शुरू कर दी। गवादर के बाजारों और घरों से पानी निकालने का काम भी शुरू। मुतासरा लोगों में राशन और इमदादी सामान की भी तकसीम। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की बैठक, वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए सरदार अयाज सादिक नामजद। पार्लिमानी पार्टी का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। नवाज शरीफ बोले, मईशत से सारे मामला जुड़े हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम कोई बात नहीं। हुकूमत मईशत ठीक करेगी तो सब ठीक होगा, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा, तमाम मसाइल हल होंगे। शहबाज शरीफ बोले, MQM से राबता है, वो हमारे साथी हैं, मिलकर मामला तय करेंगे। हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, गैर कानूनी गबन, वो अगर हो गया तो फिर हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर बोले, मखसूस नशिस्तों को खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता, हमें देनी ही देनी है। बैरिस्टर गौहर बोले, अगर सीटें दूसरी पार्टी के पास चली गईं तो खैरात समझ कर बांटेंगे। ऐसी सूरत में तो सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट ना करने का ऐलान। पार्लिमानी पार्टी ने वजीर आजम के लिए उमर अयूब के नाम की तौसीक कर दी।
इंतखाब लड़ा न मखसूस सीटें चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सेक्शन 206 पर अमल दरामद का मुरासला लिखा। जवाब आया, इंतखाबी निशान पर कोई उम्मीदवार इंतखाब नहीं लड़ा, खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त भी मौजूद नहीं। साहिबजादा हामिद रजा बोले, खत से मुतालिक गलत फहमी फैलाई गई। इलेक्शन कमीशन ने 5% खवातीन के इलेक्शन लड़ने की यकीन दहानी मांगी थी। खत का मखसूस नशिस्तों से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत मौक़िफ़ अपनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फहरिस्त दी ही नहीं, मुक़र्ररा वक्त के बाद नई फहरिस्त नहीं दी जा सकती। सीटें उन पार्टियों में तकसीम हो सकती हैं जिन्होंने लिस्ट फराहम की। आप लोग जेलों में जाने वाले थे, ये तो हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया। इंतखाबात में वोट नहीं मिला, PDM का साथ देने पर वोटर नाराज हो गया। पहले 7 सीटें मिली, वो हमारा वोट बैंक था। मुस्तफा कमाल के बाद गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की भी ऑडियो लीक। कह रहे हैं हमें कुछ मिले भी ना और हुकूमत में भी शामिल हो गए तो हशर और बुरा होने वाला है। गवर्नर हाउस के तर्जुमान ने ऑडियो की तस्दीक कर दी, एडिट करके सियाक़ो सबाक से हटकर जारी करने का दावा। और सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा। लाहौर और मुल्तान के बाद HPL PSL का मेला आज से रोशनियों के शहर में सजेगा। शायकीन पुरजोश, आज शान मसूद की कराची किंग्स का मुकाबला शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा।